तो इसके बाद हमको पढ़ना है समतल अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें धनावेशित तथा ऋण आवेशित दो प्लेटें होंगी। धनावेश और ऋणावेश के कारण प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो देखो, माना दो समान बड़ी समतल प्लेटें जो क्या है, जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इसका पृष्ठीय घनत्व क्या है, सिग्मा है। एक दूसरे के आमने सामने तथा समांतर है। देखो, एक दूसरे के आमने सामने है कि ना है, और एक दूसरे के समांतर है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा समान होगी। तो दो समान है, बड़ी हैं और एक दूसरे के सामने रखी हुई हैं और एक दूसरे के समांतर भी है। तो देखो, इन दोनों प्लेटों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो देखो, बिंदु P के कारण अपन निकाल चुके हैं। प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लेट 1 है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से निकालना सीखा है अपन ने, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। देखो, बिंदु P पर निकालना है, बिंदु P पर मतलब दोनों प्लेटों के बीच में। तो क्या है ये, देखो E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, एक समान है कि ना है। और अभी बताया था जस्ट पहले कि अगर डायरेक्शन एक समान हो तो दोनों जो तीव्रताएं हैं वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। परिणामी तीव्रता क्या आ जाएगी, E बराबर E1 प्लस के E2। E1 का मान रख दो, E2 का मान रख दो, हल करेंगे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। ये आया है तुम्हारा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, माना इन दोनों प्लेटों के बाहर कोई बिंदु P डैश है, क्या है, P डैश है या Q, कुछ भी मान सकते हैं पॉइंट, अपन ने P डैश माना। ये क्या है, दोनों प्लेटों के बाहर है। अब क्या करना है, इनके बाहर भी निकाल सकते हैं। बाहर कैसे निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। और अभी बताया है कि अगर डायरेक्शन एक समान हो तो E1 प्लस के E2, अगर डायरेक्शन विपरीत हो तो बताया था E1 माइनस के E2। अब देखो, E1 और E2 के मान क्या हैं, समान तो हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। जब मान रखोगे तो जैसे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब, इन दोनों के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इन दोनों प्लेटों के बाहर कितनी हो जाएगी, P डैश बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने पढ़ा दोनों प्लेटों धनावेशित तथा ऋणावेशित के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बाहर और दोनों प्लेटों के अंदर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।